सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक बार फिर अपनी हजूरी में आने का जो फजल दिया है। तो भाई और बहनों, हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जो 7 वानियाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बोली थी, वो 7 जो वानियाँ थी वो 7 वाचा के रूप में, और प्रभु जो यीशु मसीह थे 7 युगों को प्रकट कर रहे थे अलग अलग समय और जमाने के रूप में क्रूस पर पूरा कर रहे थे। हालेलुया। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि जो परमेश्वर ने फर्स्ट वाणी बोली थी, वो परमेश्वर एक्चुअली में पूरी दुनिया को, आने वाले लोगों को क्या जो मैसेज देना चाह रहे थे। आज हम जो है वो जो है करने जा रहे हैं इस टॉपिक को, कि जब प्रभु यीशु मसीह अंदर से बहुत दर्द में थे और यीशु ने जोर से चिल्लाकर कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। यहूदी जो लोग थे ना भाई और बहनों, वो मतलब स्टार्टिंग से ही फसे का पर्व मनाते आए हैं, है ना। हमने बाइबल में भी इस बात को जाना है, पढ़ा है बाइबल में से। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम इस पर्व की मतलब रिहर्सल जो है स्टार्टिंग में ही उन्होंने जो है रिहर्सल करना स्टार्ट कर दी थी। जैसे कि यहूदी रब्बी जो है 1500 सालों से मतलब यहूदियों को समझा रहे थे, यहूदियों से, कि मसीह आएगा और उसको दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। पहला मतलब जो पहला था, पूरे मानव जाति के दुखों के लिए अपनी जान दे देगा, पहला मनुष्य होगा वो। और जैसे यशायाह नबी ने भी भविष्यवाणी की थी, और उसके बाद दूसरा दाऊद का पुत्र मसीहा, राज्य जो है मसीह का, वो परमेश्वर का स्थापित करने के लिए आएगा। हालेलुया। क्योंकि जैसे उनके जो वचनों की समझ आई, उन्होंने वैसा ही यहूदियों को जो है वो शिक्षा देनी जो स्टार्ट कर दी थी। पर भाइयों और बहनों, यहाँ पर हमने ये देखना है कि वो समझ ही नहीं पाए कि मसीहा एक ही होगा। हालेलुया। एक ही मसीह होगा जो मरकर जिंदा होएगा। हालेलुया। यहूदी जो पता नहीं क्या क्या वो बोले जा रहे थे कि मसीहा फिर दोबारा वो अपने लोगों को लेने आएगा। ऐसा नहीं है। यीशु सिर्फ उस युग के लोगों के लिए नहीं, ये हर एक युग की मानव जाति के लिए यही शब्द बोल रहा था कि इनको क्षमा कर, वो नहीं जानते कि ये क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। इंसान जो है वो अज्ञान है, पूरी तरह अज्ञान है, कि वे कुछ नहीं जानता है, जो नरक की आग को भी नहीं जानता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हर युग के लोगों के लिए परमेश्वर पिता से क्षमा मांग रहे थे। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसमें सेना थी, तो वे कहने लगी, प्रभु यीशु मसीह से भीख मांगने लगी कि हमको नरक नहीं जाना, सुअरों के अंदर भेज दे, क्योंकि सुअरों को परमेश्वर ने अशुद्ध जो है वो प्रमाणित कर दिया था, घोषित कर दिया था। जहाँ वाचा परमेश्वर ने जो टूटती है, जहाँ पर परमेश्वर की वाचा, वो शैतान को भी पता होता है, और शैतान वहाँ अपनी मर्जी से रहना स्टार्ट करता है। हालेलुया। तो नरक बहुत ही भयानक जो है वो जगह है। इसीलिए यीशु ने कहा, एक आँख जहाँ पैर जहाँ हाथ के बिना स्वर्ग चले जाना, पर इनके कारण तुम ठोकर नहीं खाना, कि एक आँख जहाँ हाथ जहाँ पैर के कारण तुमको नरक जाना पड़ जाए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मनुष्य के लिए परमेश्वर से क्षमा मांग रहे थे। आज पूरी दुनिया में भाइयों और बहनों, जैसे पाप बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि दुनिया जो है वो नरक के बारे में जानना ही नहीं चाहती है, और जानती भी नहीं है। जब एक पशु मर जाता है तो उसको जब कीड़े पड़ जाते हैं ना, जो उसकी बॉडी को खाते हैं और उसके मांस को पूरा ही खा जाते हैं, तो सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं, और कीड़े मांस खाने वाले वही मर जाते हैं। तो नरक में ऐसे कीड़े हैं जो मनुष्य की बॉडी का मांस तो खाते ही रहते हैं और कभी मरते भी नहीं हैं। हालेलुया। पशु का मांस जो है खाने वाले कीड़े, वो पूरी बॉडी को खाकर मर जाते हैं,
लेकिन जो मनुष्य की बॉडी को खाने वाले कीड़े हैं वो नरक में कभी भी नहीं मरते हैं। हालेलुया। नरक बहुत खतरनाक है, पर वे जो मनुष्य है ना वो नहीं जानते और पाप पर पाप किए जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जानते थे एक मनुष्य को, इसीलिए प्रभु यीशु ने सब मनुष्य के लिए क्रूस पर बोल दिया। क्रूस पर सभी मनुष्य जाति के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए परमेश्वर ने क्षमा मांगी थी। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।